हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 8 वालों के लिए है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 से एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। बच्चों, इस लेसन में हमें हमारे अतीत के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से अंग्रेजों ने आकर के यहाँ 200 सालों तक शासन किया, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का और तमाम चीज़ों का बलिदान देकर आज़ादी प्राप्त की, उसी के बारे में बच्चों ये स्टोरी है। चलिए देखते हैं। देखिए, मार्टियर्स मार्टियर्स माने होता है शहीद। देखिए, ये टॉपिक वाइज यहाँ पे लेसन है बच्चों। तो इसका पहला है हेडिंग मार्टियर्स, शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, कह रहे कि दिल्ली में एक फंक्शन था, उसी में ये जो नेत्री हैं, महिला हैं, ये बोल रही हैं, ओह माई कंट्रीमैन, अरे मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, अपने आंखों को आंसुओं से भर जाने दीजिए। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जब आप भारत के शहीदों के सेक्रीफाइस को, बलिदान को याद कीजिए, अपनी आंखों को आंसुओं से भर जाने दीजिए। बच्चों, एक गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इसको ये गा रही हैं, बता रही हैं। फिर देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग में बताया गया है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में और वो जीत स्थापित करती है, लगभग लगभग पूरे भारत को जीत लेती है। देखिए यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि ये सन 1765 में, देखिए जो येलो वाला पार्ट है इसमें भारतीय राजा थे, और जो ये पिंक वाला पार्ट है इसमें ब्रिटिश टेरिटरी थी। लेकिन बाद में ये लोग पूरे भारत पे शासन कर लिए, पूरा सब एकदम कब्जा कर लिया, कहीं भी कुछ नहीं बचा। तो ये पुराना मानचित्र है, यहाँ पे जो दर्शाया गया है, लिखा है कंपनीज कन्क्वेस्ट, कंपनी कैसे जीती, कन्क्वेस्ट माने विजय होता है, 1757-1849 तक। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, कंपनी इंग्लैंड की थी, वहाँ पे उसके वेपन्स जो थे, हथियार बहुत सुपीरियर थे, श्रेष्ठतम हथियार थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडिंग माने विस्तार कर रही थी, इट्स पावर, अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी में वो भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, उनको ज़्यादा दूर तक देखने की आदत नहीं थी, भविष्य में वो चिंता नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शॉर्ट साइटेड थे, वो दूरदृष्टा नहीं थे। दैट अप स्टार्ट राजा बाह, शुरुआत कहाँ से होती है, राजा बाह से। ये कह रहे हैं कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाइए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कह रहे हैं कि वो अंग्रेज लोग हमें उन्हें हराने में मदद करेंगे। कह रहे कि ये एक राजा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि अंग्रेजों से मदद ले लो, जो अंग्रेजी सैनिक हैं उनसे मदद लो, अंग्रेज व्यापारी जो है उनसे मदद लीजिए, और दूसरे राजा को हराने में हमारी हेल्प करेंगे। हेल्प इन्होंने किया भी हराने में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में इनको भी जीत लिया। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्टेंट फाइट्स, ऐसे लगातार फाइट की वजह से लोगों में भी शांति नहीं थी, बिल्कुल अशांति का माहौल हो गया था, एकदम शांति खत्म हो गई थी। द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो रिवलरीज होते थे, जो विद्रोही होते थे उस देश के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने लगते थे। एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और इसी के साथ इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजा थे, एक एक करके उनको कंपनी ने जीत लिया। ए फारसिंग रूलर, एक दूरदृष्टा शासक थे। लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जैसे मैसूर के बहादुर टीपू, टीपू सुल्तान थे मैसूर के। फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो तब तक अंग्रेजों से लड़े जब तक वो लड़ते हुए मर नहीं गए। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, अपने अंतिम क्षण तक वे लड़ते रहे। अब देखिए जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, कह रहे थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद है, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कह रहे हैं कि देश में अब एकदम शांति हो गई है, अंग्रेजों का शासन हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, कह रहे हैं कि ना तो अब ज्यादा युद्ध हो रहे हैं और ना ही ठगों के द्वारा लूटपाट हो रही है, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अब एकदम चारों तरफ शांति शांति है, भगवान का शुक्रिया है
कि उन्होंने अंग्रेजों को भेज दिया। का इट्स गॉड, ये भगवान ही है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजों को हमारे यहाँ भेजा। माने हमारी किस्मत बदल गई जब से अंग्रेज यहाँ आए। भगवान हमारे ऊपर मेहरबान है, हमारी किस्मत बनाने के लिए भेज दिया अंग्रेजों को। फिर वही कुछ लोग कह रहे हैं आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कहा कि हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ था। कह रहे हैं कि हमारा भाग्य जो है उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए भगवान ने भेजा उन्हें हमारे पास। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स, इस कन्क्वेस्ट्स को लेकर, इन जीत को लेकर के किस तरह से भारतीयों के रिएक्शन थे वही यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भगवान ही थे जिन्होंने उनको हमारे यहाँ भेज दिया। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ था। तो ये लोग तो खुश हैं, अंग्रेजों के आने से ये लोग खुश हैं, लेकिन जो इधर हैं ये नहीं हैप्पी हैं। ये कह रहे हैं द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कह रहे हैं कि जो श्वेत व्यक्ति हैं अर्थात जो अंग्रेज हैं उन्होंने या तो डिथ्रोन कर दिया या तो किल कर दिया, मार दिया आवर किंग्स, हमारे राजाओं को या तो सिंहासन से उतार दिया या तो मार दिया। सम किंग्स वी आर नॉट गुड, हाँ कह रहे हैं कि ठीक है कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद दे वी आर ऑफ दिस लैंड, वो इस भूमि के थे, हमारे ही बीच के थे, वो कम से कम वो हमारे यहाँ के तो थे, भले ही वो अच्छे थे या बुरे थे जैसे भी थे, लेकिन अंग्रेज उनको मार दिए या फिर डिथ्रोन कर दिए, सिंहासन से उतार दिए। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या है भाई, स्लेव्स बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। ऑफ फॉरेनर्स माने होता है विदेशी, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं, अब हमारा खुद का राजा नहीं रहा, अब हम लोग इंग्लैंड के गुलाम है, विदेशियों के गुलाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम है। अब देखिए ब्रिटिश रूल चला इंडिया में। रिलीजियस, ये 1765 से 1836 के बीच की कहानी है। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता थे, प्रीज्ड आइडियाज, उन्होंने कुछ ऐसे विचारों का उपदेश दिया जैसे अनटचेबिलिटी, अछूत एंड चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह, इनको उखाड़ने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, ये भी बात उस समय थी कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र पार कर लेता है, लूजेस हिज रिलीजन, तो अपना धर्म खो देता है। अब ये देखिए इधर बातचीत हो रही है कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, वहीं कुछ कट्टरपंथी लोग थे, वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी कष्ट हैं वो सब के सब महिलाओं की वजह से ही हैं, महिलाओं की वजह से धरती पे सारे कष्ट हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी था, ना समझ थे वो। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस, सच्चाई ये थी कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और जो अंग्रेज लोग थे उन्हें तिरस्कार किया करते थे, हमेशा तिरस्कृत करते थे। ये देखिए एक महोदय चाचा जी खड़े हैं, कह रहे हैं कि द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ये बता रहे हैं, जो देखिए बंदर जैसा मुंह इसका, एकदम ललका अंग्रेज बोल रहा है, कह रहा है कि द नेटिव्स आर अनवर्दी, नेटिव्स यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, आप ट्रस्ट, विश्वास के योग्य नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाने में इनकेपेबल है, असक्षम है, अर्थात ये लोग बेईमान हैं और इनके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो ये चाचा जी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे हैं हाँ हाँ हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रू, आपकी बात एकदम सही है योर ऑनर, हे महोदय, हे महाशय, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूं। इसी में तो गया देश, इसी में तो डूब गया था, 200 साल हम लोग गुलाम थे। कुछ लोग चाटुकारिता करने के लिए अंग्रेजों के पास लगे रहते थे, आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के साथ साथ द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, चूंकि जो अंग्रेज आए थे शासन करने तो आए नहीं थे, वो व्यापारी लोग थे, तो उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए था, जल्दी से उनको फायदा होना चाहिए था। तो देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, उनके बहुत हैवी टैक्स थे, उन टैक्सेस ने फोर्स्ड फार्मर्स, किसानों को बाध्य किया, टू अबंडन देयर फील्ड्स, कि वो अपने खेत छोड़ दें। जब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा तो किसानों ने फिर अपना खेत छोड़ दिया, छोड़ने पर मजबूर हो गए। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ये आके पूछ रहे हैं कि आप लोग काहे नहीं खेती कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं खेती इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लोग आते हैं और मेरी सारी क्रॉप तो आप उठा ले जाते हो टैक्स में, तो मुझे क्या मिला, मैं खेती क्यों करूं। तो ये देखिए धमका रहा है, ये फिर वही ललका बंदर कह रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, आप अभी भी एरियर्स में हैं। एरियर मतलब
क्या होता है, आपका अभी बहुत ज्यादा बकाया है, क्या ठीक है, अभी आप प्रेजेंट में खेती नहीं करिए, अभी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो पिछवा का टैक्स है उसको कौन देगा। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, कहा अगर अगले सप्ताह आप वो टैक्स नहीं दे देते हैं तो आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। कहा कि अगर आप टैक्स देते नहीं तो मैं आपको जेल भेजूंगा, टैक्स दीजिए। अब देखिए यही एक और बात घटित होती है, कह रहे हैं कि इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से फेमाइंस फॉलोड। ये देखिए फेमाइन का तो आना ही था, अकाल पड़ गया, ड्राट सूखा, बारिश हुई नहीं। बिटवीन 1822 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। कहा कि 1822 से लेकर के 1836 तक 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए, भूख से मर गए, स्टारवेशन की वजह से। द ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, नीतियां थी, रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस, जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे उनको बर्बाद कर दिया इन्होंने, एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को भी चौपट कर दिया। क्यों, इधर देख लेते हैं, पहले इसको देखना चाहिए था। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। अच्छा, अब ये लोग टैक्स तो लेते ही थे, लेकिन टैक्स के अलावा भी इन्होंने और तमाम जुगाड़ कर रखा था पैसा कमाने का, व्हिच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और भी ये तमाम चीज सोचे थे, करते थे, जिससे कि इनको और ज्यादा प्रॉफिट मिले। क्या था वो, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, वो वस्तु जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होती थी, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसका कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क नहीं लेते थे लोग। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब उसको भारत लाया जाता था। एक गुड आइडिया, काक वाह, बहुत अच्छा विचार है, नहीं लिया जाएगा भाई, टैक्स नहीं लेना है, जो इम्पोर्ट करके सामान आता है इंग्लैंड से इंडिया उसको नहीं लेना है। अच्छा, ये लोग एकदम बल्क में, बहुत भारी मात्रा में, कम फैक्ट्री होती थी इनके पास, तो उससे बहुत एकदम भारी मात्रा में सामान ये बना लेते थे, उसमें चमक भी बहुत होती थी, फिनिशिंग अच्छी होती थी। जबकि जो भारतीय कारीगर थे ये हाथों से बनाते थे, क्वालिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन ये कपड़े या और भी जो वस्तुएं होती थी थोड़ी कॉस्टली पड़ती थी। तो लोग जो अंग्रेजी कपड़े थे या अंग्रेजी वस्तुएं थी उसको ज़्यादा लाइक करने लगे, थोड़ा अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि जो ब्रिटेन में स्थापित कंपनियां थी वो बहुत फायदा ले रही थी, और यहाँ भारत के जो कुटीर उद्योग थे ये चौपट हो रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ था, कानून था, उसने बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, उसने भारतीय इंडस्ट्रीज को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। भारतीय इंडस्ट्री जो थी, उद्योग था, वो चौपट होने लगा। देखिए अब ये बताया गया है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। 1772 से 1833 तक राम मोहन राय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन राय ये एक शिक्षित व्यक्ति थे, बंगाल से थे। अंडरस्टूड, ये समझ गए, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत है, ये समझे उसको। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, कहा कि हमें खुद से घृणा नहीं करनी चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, मतलब कुछ लोगों को भारतीय होने पे बड़ा शर्मिंदगी होती थी, वो सोचते थे कि काश हम भी अंग्रेज होते। तो कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर घृणा नहीं करनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। कहा कि जो हमारी प्राचीन कल्चर है, संस्कृति है, वो ग्रेट है, महान है। एंड वी आर कैपेबल, और कहा कि हम लोग सक्षम हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और भी ज्यादा जितनी अचीवमेंट ये लोग लिए हैं ना, उससे ज्यादा उपलब्धि लेने में हम सक्षम हैं। यस, हमारे यहाँ ही जीरो की खोज हुई है, बहुत सी चीजों की खोज हमारे यहाँ हुई है, अंग्रेज बनते फिरे बिना मतलब में। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गड़बड़ी है, हमारे समाज में कुछ रीतियां हैं जो गड़बड़ हैं, उनको हमें पहले सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, हैव बीन रूइनिंग अस, कहा केवल अंधविश्वास है जो हमें रूइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, क्या कहा, कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग हमेशा सेम होता है, चाहे वो काली गाय हो, चाहे सफेद गाय हो, चाहे जैसी भी हो, लाल गाय हो, उसका जो दूध का कलर है व्हाइट ही होगा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कहा अलग अलग टीचर्स का अलग अलग विचार होता है। बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जितने भी धर्म हैं सबका इसेंस, सबका सार वही होता है। जितने धर्म हैं सबका इसेंस एक है, इसलिए धर्म के आधार पे कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, उन्माद नहीं दिखाना चाहिए, कट्टरता नहीं लानी चाहिए।
ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो राजा राम मोहन राय जी जो थे वो आधुनिक नॉलेज और साइंस से अट्रैक्टिव हुए, आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कहा नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसका हमारे दैनिक जीवन में भी काम आए। ही क्रॉस द सीज, उन्होंने समुद्र पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, क्यों गए? टू सी, ये देखने के लिए व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि अंग्रेजों को किस चीज ने पावरफुल बनाया, भाई क्या ऐसा है इनके यहाँ जो जिसकी वजह से पावरफुल है। देयर ही टोल्ड देम, वहां जाके उन्होंने उन लोगों से कहा कि बी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कहा ठीक है हम आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज ए सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को भी याद रखना चाहिए जो एक शासक की प्रजा के प्रति होती है। हम ठीक है आपको शासक मान रहे हैं हम, लेकिन आप भी हमें प्रजा की तरह ट्रीट कीजिए, स्लेव की तरह नहीं, गुलाम की तरह नहीं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन जो संदेह में पहले से ही खड़े ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने स्टॉप्ड देम इन 1823, सन 1823 में उनके पेपर्स को रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। देखिए अब है नेक्स्ट ऑपरेशन 1765 से लेकर के 1835 तक क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहे हैं बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस, ऑपरेस माने तो दबाना, कुचलना, अत्याचार करना, इंडियंस भारतीयों पर अंग्रेजों ने लगातार अत्याचार किए। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने रेगुलेशन 3 पास कर दिया। अंडर इट, इसके तहत क्या होता था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कह रहे हैं कि बिना कोर्ट की ट्रायल के, बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी कोर्ट के इनको सीधा जेल में भेजा जा सकता था, ऐसा नियम इन्होंने पारित कर दिया सन 1818 में। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, पूरे समय जो भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बहुत बड़ी सैलरी लेते थे। एज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और यही नहीं प्राइवेट बिजनेस भी करके वो अपना भाग्य बनाते थे, अर्थात पैसा कमाते थे। तो वो बड़ी सैलरी भी लेते थे और काम करके प्राइवेट अपना कोई बिजनेस भी करते थे जिसमें उनको और बड़ा मुनाफा होता था। बाई 1829, 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। कह रहे हैं कि 1829 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेजी सामानों को, वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, जो कि जिनकी कीमत थी 7 करोड़ रुपए, उसको भारत में बेच रहा था, लाके एक्सपोर्ट कर रहा था वहां से। गवर्नर, देखिए द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, ब्रिटिश जो थे प्रॉस्पर हो गए, समृद्धशाली हुए, ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट से। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि जो भारतीय उद्योग थे वो मरने लगे। देखिए गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, इन्होंने घर पे वापस रिपोर्ट किया अपने इंग्लैंड में। क्या कहा इन्होंने, द बोन्स ऑफ कॉटन बीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कहा कि जो कॉटन बीवर्स की बोन है, हड्डियां हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो भारत के प्लेन्स को, भारत के मैदानों को साफ कर रही हैं। मतलब इन लोग की भूखमरी की हालत हो गई थी, एकदम भूख से बेचारे मरने लगे थे जो यहाँ पहले से हथकरघा वगैरह चलाते थे। डिससेटिस्फैक्शन, फिर क्या हुआ, लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ। 1835 से 1856 के बीच की स्टोरी, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन हो गया, लोग असंतुष्ट हो गए। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, उस समय 1835 में भारत की जो एजुकेशन थी वो या तो पारसी में थी या संस्कृत में थी। इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले, एक अंग्रेज व्यक्ति थे उनका नाम था मैकाले, सजेस्टेड ए चेंज, उन्होंने एक सुझाव का प्रस्ताव रखा। बी, उन्होंने एक चेंज, परिवर्तन का सुझाव दिया। कह रहे बी शुड टीच द नेटिव्स, उन्होंने कहा कि जो यहाँ नेटिव्स हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उनको हमें पढ़ाना चाहिए थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, का अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो वहाँ के महाराज थे, बी
सहमत हो गए? का आई एग्री, मैं सहमत करता हूं। अब देखिए यहाँ पे भारतीयों में भी दो धड़ा था, एक सोचते थे कि अंग्रेजी पढ़ा के हमको मॉडर्न बनाएंगे, ठीक है, अच्छा है। एक धड़ा ये था जो सोचता था कि नहीं, हम अंग्रेजी पढ़ के तो और भी इनके गुलाम हो जाएंगे, नहीं पढ़ना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। अच्छा देखिए, अब इन लोगों में डबल दिमाग इन्होंने भी लगाया था कि अंग्रेजी पढ़ के जो लोग हैं यहाँ के भारत के, उनको हम क्लर्क वगैरह बना लेंगे अगर अंग्रेजी पढ़े रहेंगे। टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स। कहा कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, जो अंग्रेजी का एजुकेशन है उसने क्लर्क वगैरह प्रोड्यूस किया, जिसको कि इन्होंने बहुत पेटी जॉब, बहुत ही थोड़े पैसे वाली एकदम तुच्छ जॉब दी अंडर देम, अपने नीचे। इंसिडेंटली, का घटनावश, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसने अध्यात्म के एक और नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर दिया। अब लोग इंग्लिश भी पढ़ने लगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ जो लोग हैं बात कर रहे हैं कि भाई देखो, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नीचे की पीढ़ी है, उसको हमें जरूर एजुकेट करानी है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशंस। और जो भी चीजें हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि उनकी मटेरियल कंडीशन सुधरे, या अर्थात जो भौतिक स्थिति है उसमें सुधार हो। फॉर दैट, इसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमें इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में खत लिखना चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सबके लिए शिक्षा अनिवार्य करी जाए, हमारे यहाँ भी बच्चों को शिक्षा दी जाए। बाई 1856, 1856 तक, द ब्रिटिश हैड कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए अंग्रेजों ने पूरा इंडिया जीत लिया था लगभग लगभग। ये जो पीला पार्ट है ये स्टेट है, जो पिंक पार्ट है रेड का आपको दिख रहा है, ये ब्रिटिश एरिया। देखिए कितनी दूर इन्होंने कब्जा कर लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वे जो लोग थे जो शासन कर रहे थे भारत पे, वो भारतीयों के नीड के बारे में उनको बहुत ज्यादा केयर नहीं था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे जो राजा लोग हैं, देखिए जनता बात कर रही है आपस में, कि जो हमारे राजा लोग हैं ना, वो तो पपेट बन गए हैं। पपेट माने होता है कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। और हम सब लोगों ने अपनी नौकरी भी खो दी। एंड लैंड्स, जमीन खो दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जमीन भी खो दिया। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, कहा कि तुम सब केवल बात करते हो बस। ये कह रहे हैं कि तुम लोग केवल बात करते हो बस। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कहा उन्हें भगाने के लिए कुछ करो, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर स्पार्क्स, चिंगारी भड़कती है। स्पार्क माने होता है चिंगारी। देखिए 1857 की फिर क्रांति होती है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। टैक्सेस जो थे उन्होंने जारी रखा, टू रूइन द पीजेंट्स, किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। संथाल लोग जो थे जिन्होंने अपनी जमीन खो दी थी। अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए लैंड रूल्स पारित हुए थे जिसके तहत उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी। बिकेम डिस्परेट, वो निराश हो गए। इन 1855, 1855 में दे रोज इन रेबेलियन, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड मास्करेड यूरोपियंस, और यूरोपियंस को मास्करेड माने एकदम मार दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी मार दिया। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रीविंग, जो असंतोष था वो लगातार बढ़ रहा था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी, आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे वो भी एकदम असंतुष्ट थे। द व्हाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, जो श्वेत सोल्जर होते थे उनको ज्यादा सैलरी मिलती थी। मैसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स, जबकि जो इंडियन होते थे उनको वो नौकर की तरह रखा जाता था। मैसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स, कहा कि हाँ अच्छा, जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनको महल भी मिलता था। मैंसन माने होता है महल। टू लिव इन, रहने के लिए। सर्वेंट्स, नौकर चाकर मिलते थे। व्हाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, कहा कि जबकि हम लोग को पिटेंस, थोड़ा दया दिखा दी जाती है हमारे प्रति, और स्लो प्रमोशन हमें मिलता है। भारतीय सिपाही बात कर रहे हैं आपस में। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमें कहते हैं कि आप समुद्र पार कीजिए। व्हिच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। कहते हैं कि उस समय ये था कि अगर कोई समुद्र पार कर ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, इसलिए लोग समुद्र नहीं पार करना चाहते थे। हु इज द
टोपी वाला, टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाले कौन होते हैं, अर्थात ये अंग्रेज लोग कौन होते हैं जो कि अबोलिश माने समाप्त करें, आवर एज ओल्ड कस्टम्स, हमारे युगों पुराने चलने वाले कस्टम्स को ये लोग कौन होते हैं जो बंद करेंगे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को ड्राइव कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। रिवोल्टेड माने विद्रोह कर दिया सिपाहियों ने। दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पे स्ट्रिप बांधी, पट्टी बांधी, असंतोष दिखाने के लिए, विद्रोह दिखाने के लिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे थे, सिपाही मंगल पांडे, इन्होंने अपने एडजुटेंट पे हमला कर दिया जो कि इनके ही रेजिमेंट के थे और उनको मार दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, फिर उनको अपमानित किया गया और आयरन्स बेड़ियों में जकड़ दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, कुछ अंग्रेज लोग थे जिन्होंने थोड़ा समझने का प्रयास किया कि भारतीय रीति रिवाज क्या है, लोगों के दिमाग क्या है, विचार क्या है। फिर कह रहे हैं, अब ये लोग देखिए फिर बात करने का, ओह प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर, अरे प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, द ग्रीज ऑन द बुलेट, जो बुलेट पे ग्रीज लगा होता था जिससे कि उसमें जंग ना लगे, यू हैव टू बाइट, जिसको कि आपको दांत से खोलना होता है, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये गाय और पिग के फैट से बना हुआ है, क्या आप जानते हैं इसको। ये देखिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं इनको। व्हाट, क्या, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अच्छा तो श्वेत लोगों ने अर्थात अंग्रेजों ने हमको भी धोखा दिया, डिसीव मींस धोखा दिया। सून, जल्दी ही, चपातीज वेयर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव चपातीज भेज दी गई, रोटी भेजी गई थी, टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनका जो महाराज है वो उनसे सर्विस चाहता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता है। विद्रोह के लिए रोटी और गुलाब बांटा गया था बच्चों। सिमिलरली देखिए, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ हमारे सभी गांव वाले रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और भारतीय सोल्जर्स में लोटस फ्लावर्स भेजे गए थे, सॉरी गुलाब के फूल नहीं भेजे गए थे, कमल के फूल भेजे गए थे। डेथ टू द फॉरनर, कहा कि अब विदेशियों की मृत्यु निश्चित है। द मासेस गेव ऑल हेल्प, मासेस माने होता है जनता ने पूरा साथ दिया, हेल्प किया। एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, और जो देशभक्त थे उनको शेल्टर दिया, आश्रय दिया। रिवोल्ट 1857, 1857 की फिर क्रांति हुई। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में एकदम हिंसक झड़प हुई। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, फिर वहीं से सिपाही दिल्ली की तरफ निकल पड़े मेरठ से। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना एम्परर माना था, बादशाह माना था। अभी लोग नारा लगा रहे हैं कि हमारे महाराज बहादुर शाह जफर दीर्घजीवी हुए। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही और दूर दूर तक फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स, बहुत से जमींदार थे, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियों की वजह से। एंड दे वेयर सोर, और वो भी दुखी थे, एकदम चढ़े हुए थे, एकदम बिल्कुल उतावले थे रिवोल्ट करने के लिए। द व्हाइट मैंस रूल मस्ट एंड, कहा कि ये श्वेत व्यक्तियों का रूल अब अवश्य खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। सैनिक कह रहे हैं ठीक है मदद किया जाएगा, सभी लोग एकदम मदद के मूड में थे। लेकिन वहीं कुछ भारतीय थे बच्चों, जो 1857 की क्रांति में कुछ भारतीय राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। इसी वजह से 1857 की क्रांति में हमें विजय पताका नहीं हासिल हुई, अन्यथा हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते, लगभग 90 साल पहले। कह रहे कि द फाइट फॉर फ्रीडम, अब स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स, बहुत से जो पूर्व रूलर थे, शासक थे, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, वेयर बिटर, ये भी एकदम खार खाई बैठी थी यहाँ पे। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, कहा श्वेत लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारा राज्य ले लिया। पॉपुलर लीडर्स, और भी कुछ लोकप्रिय शासक थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे।
टोल्ड द पीपुल, इन्होंने लोगों को बताया, राइज उठो ब्रदर्स, राइज उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज हैं ये हमारे लैंड को रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने लोगों में तेज भरा, ओज भरा और फिर लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, विदेशियों के खिलाफ जो अफसर्ज था, लोगों में उफान था, उसमें ये भी शामिल हुए। द पीपुल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग उठ खड़े हुए, इन बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, का बी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, का इस स्वतंत्रता के युद्ध में हमें नाना साहब पेशवा को अपना लीडर मानना चाहिए। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के कुंवर सिंह जो जगदीशपुर बिहार के थे, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके कलाई में एक बुलेट लग गई। कहा, मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मेरी आपके लिए अंतिम ऑफरिंग है। कहा कि मेरा जो ये अंतिम ऑफर है आपके लिए, इसको स्वीकार करिए। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो देशभक्त थे ये अंग्रेजों पे एकदम टूट पड़े। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, और एकदम पिच बैटल का मतलब होता है एकदम घनघोर युद्ध हुआ। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में। बच्चों लेकिन यहाँ पर इसी बात का दुख था कि केवल उत्तर भारत में ही ऐसा हुआ, अगर उसी समय संपूर्ण भारत में लोगों ने विद्रोह किया होता तो निश्चित रूप से अंग्रेज उसी समय यहाँ से भागते, उनको जाना पड़ता। लेकिन यहाँ कुछ भारतीय अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और जबकि कुछ भारतीय अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। बच्चों इसके और भी तमाम 1857 की क्रांति विफल होने के बहुत से कारण हैं, इसको आप इतिहास में पढ़िएगा। फिलहाल ये लेसन यहीं ख़त्म होता है, ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया था। तो बच्चों ये लेसन यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।